त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुप विवेका। सब हों बोल सुनाय सुसपना, सीत ही से ही करऊँ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी के सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। ईखर आरूढ़ गगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। सपने में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मानव विभीषण पाई। नगर फिर रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण पर। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न ही कुछ ही दिनों में बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और श्री जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निशाचर पोच। सियावर राम जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी तय मोरी। तज्जो देह करूँ बेगी उपाई, दुसहु विरह अबे सही नहीं जाई। सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोले, हे माता, तू मेरी विपत्ति के संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह अब असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आने काठ रचो चीता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करे में प्रीति सयानी, सुने को श्रवण शूल समय बानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण को शूल के समान दुख देने वाले बाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पदे गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप भल सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चले गए। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहिन पावक मिटहिन शूला। देखित प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उतारा। सीता जी ने मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी और न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि सर्वतन आगी, मानहु मोहि जान हति भागी। सुनहि विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम
करुहरू मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सीता मैया की जय।